हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी इंग्लिश मास्टर। माय डियर्स, मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ इंग्लिश स्पीकिंग के नए एपिसोड में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मैजिकल सेंटेंसेस जो जनरल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस अगर हम रेगुलर बेसिस पे आप यूटिलाइज करते हैं अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत जल्दी इंप्रूव होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी बोर्ड स्क्रीन पर। हमारा पहला सेंटेंस है ग्लैड टू मीट यू। जब भी हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम जाते समय उससे एक अच्छा अभिवादन दे सकते हैं, जैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा या प्रसन्नता हुई। इस जगह पर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ग्लैड टू मीट यू, और एल्स यू कैन से प्लीज टू मीट यू। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट टू डू, क्या करूं। जैसे आप बैठे हैं और आपसे कोई कहता है क्यों बैठे हैं, तो आप बोलते हैं क्या करूं, राइट? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट हिंदी यू कैन से व्हाट टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस आप बोल सकते हैं आप कहां से हैं। नॉर्मली जब हमसे कोई मिलता है तो हम जनरली पूछ लेते हैं कि आप कहां से हैं। इंस्टेड ऑफ इट यू कैन आस्क फ्रॉम वेयर आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बकवास है। जब भी कोई आपसे बात कर रहा है और वो फालतू की बातें कर रहा है या इधर उधर की बातें कर रहा है, तो हम जनरली ये बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, या क्या बकवास है, क्या बेहूदगी है। इंस्टेड ऑफ इट आप बोल सकते हैं इस तरीके से इंग्लिश में सेंटेंस को व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, राइट? अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है या आपकी मदद कर रहा है, आपका हाथ बटा रहा है किसी काम को करने में, तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है बस रहने दो। यू कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश दैट्स इनफ। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, नेक्स्ट सेंटेंस आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आप अपने भाई से या सिस्टर से या मदर से बोलते हैं हिंदी में क्या आप थोड़ा खिसकेंगे या थोड़ा खिसक जाइए, तो आप इसकी जगह ये बोल सकते हैं विल यू प्लीज मूव ए बिट। मैं आपको केवल वही सेंटेंस आज बता रहा हूं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो आप प्लीज इन सेंटेंसेस को नोट्स बना के रखिए। और जो आपको हम ग्रामर और सेंटेंसेस कवर करा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से कवर करा रहे हैं। अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो एक कंप्लीट आप इंग्लिश स्पीकिंग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? चलते हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अभी गर्मी का सीजन है, कई बार ऐसा होता है हम बाहर से आते हैं तो हम बोलते हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो इसकी जगह यू कैन से इन इंग्लिश आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं या मेरा सिर चकरा रहा है। ओके? अगर कोई कुछ कर रहा है और आपको पता नहीं है तो आप जनरली बोलते हैं क्या हुआ। कोई रो रहा है तो आप बोलते क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो क्या हुआ की जगह What happened? What happened आप बोल सकते हैं। सारे बिल्कुल चुनिंदा सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो अगर वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप बिल्कुल पॉज कर करके इसे देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप फास्ट सुने, और नोट्स बना सकते हैं। और सेंटेंसेस आपको लग रहे हैं कि आपके यूजेबल हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर अपना फीडबैक शेयर करें और इसको वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि ताकि हम आपको और अच्छे वीडियो डिलीवर कर सकें। क्योंकि हमारा ये मोटिव है कि हम आपको फ्री 100% इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर करा सकें ऑनलाइन, राइट? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जवान को लगाम दो। जब कोई आपसे ज्यादा बात कर रहा है या बकवास कर रहा है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। ओके? नेक्स्ट सेंटेंस कोई किसी की तबीयत खराब है या बिजनेस में घाटा हो गया है तो जनरली हम बोलते हैं भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसकी जगह आप इंग्लिश में सेंटेंस बोल सकते हैं हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें,
कभी मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है या किसी की चोरी हो जाती है तो हम बोलते हैं बहुत दुख हुआ, कितना कितना बुरा हुआ। तो इंस्टेड ऑफ इट आप बोल सकते हैं हाउ ट्रेजिक। अब बहुत इफेक्टिव इंग्लिश हो जाएगी आपकी जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस अपनी जनरल लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट मिलता है। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें बोलते रहने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा ही होगा जनरली जब आपके बड़े, आपके पापा, आपकी मदर या आपके टीचर्स बोलते हैं किसी काम को करने के लिए, तो आप बोलते हैं ठीक है ऐसा ही होगा। इंस्टेड ऑफ इट या इसकी जगह पर आप इंग्लिश में इस सेंटेंस को ऐसे बोलिए, इट विल बी सो। इट विल बी सो यानी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई काम बिगड़ गया है तो उस काम को जनरली आपको पता नहीं है, तो हम पूछते हैं किसका दोष है या किसकी मिस्टेक है, तो आप बोल सकते हैं हु इज टू ब्लेम। हु इज टू ब्लेम। अंडरस्टैंड? इन सेंटेंसेस को डेली लाइफ में आप यूटिलाइज कीजिए। इससे पहले हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कुछ डेली यूजेबल वर्ड्स हमने दिए थे, उन सेंटेंसेस को भी आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली दो सेंटेंसेस, दोज वर्ड्स आर वेरी हेल्पफुल टू लर्न इंग्लिश वेरी स्पेसिफिकली। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, क्या हाल बना रखा है, जैसे कि कोई परेशान है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो जनरली उसकी शकल पे 12 बजे हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सेंटेंस, तुम झूठे बहाने बना रहे हो, यानी अगर आपसे कोई कुछ झूठ बोल रहा है तो नॉर्मली हम डे टाइम में ऐसा बोलते हैं कि आप झूठे बहाने बना रहे हो। इसकी जगह पर आप इंग्लिश में एक छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें लर्न भी कर सकते हैं। बोल सकते हैं यू आर मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। यू आर मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम हर बात में मनमानी करते हो। जैसे छोटा भाई है, हर बात में अपनी मनमानी करता रहता है, तो आप वैसे बोल सकते हैं यू हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। यू हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग, मतलब तुम हर बात में अपनी मनमानी करते हो, मानते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो हमारी। तो ऐसे ही सेंटेंस हम डे टू डे लर्न करेंगे। देखिए, अगर आप सोचें आप एक दिन में इंग्लिश सीख जाएं या एक महीने में सीख जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको डेली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, तब आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। अगर आप हमारे स्टार्टिंग से वीडियो देखें तो हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया है। अगर वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो 100% एश्योरिटी देता हूँ आप बहुत अच्छी इंग्लिश बहुत जल्दी बोलने लगेंगे। राइट? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जहां तक मुझे याद है, यानी एज फार एज आई रिमेंबर। इस सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं कि यार वो रमेश को तुम जानते हो, कॉलेज में पढ़ता था। तब बोलते हैं हाँ यार, जहां तक मुझे याद है वो हमारे सेक्शन में नहीं था। राइट? तो ऐसे आप बोल सकते हैं एज फार एज आई रिमेंबर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इस सेंटेंस को द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। नेक्स्ट, अगर आप किसी की पोल खोल रहे हैं, मैंने उसकी पोल खोल दी, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें मार रहा था मेरे दोस्त के सामने, तो मैंने तो उसकी वहीं पर पोल खोल दी। तो मैंने उसकी पोल खोल दी को आप कैसे बोलोगे? आई शोड हिम अप। आई शोड हिम अप। अंडरस्टैंड? तुम इतने बदल गए हो, पहचाने नहीं जाते। राइट? जैसे कोई हमसे मिलता है, इंदौर से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, भोपाल से आ रहा है, अरे मोटा हो गया है, पतला हो गया है, हैंडसम हो गया है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे भाई बड़े हैंडसम हो गए, पहचान ही नहीं पा रहे हैं, आप तो हीरो लग रहे हो। तो तुम इतने बदल गए हो कि पहचाने नहीं जाते, तो इसको हम बोल सकते हैं यू हैव चेंज्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। यू हैव चेंज्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। रात हो गई है, यू आर फीलिंग स्लीपी, तो आप बोल सकते हैं मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आपने पहचाना मुझे, तो हम बोल सकते हैं हैव यू रिकॉग्नाइज्ड मी। हैव यू रिकॉग्नाइज्ड मी। नेक्स्ट, चलो ऐसे ही सही, मान लीजिए आप कोई काम कर रहा है और आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप बोलते हैं चलो ऐसे ही सही, चल काम तो चल रहा है ना हमारा, तो वेल लेट इट बी सो, यानी चलो ऐसे ही सही, चलने दो भाई जैसे चल रहा है। ओके? जब हमसे हमारा कोई फ्रेंड बोलता है नेक्स्ट सेंटेंस
कि भाई समय मिल बहुत बिजी चल रहा हूं, समय मिला तो जरूर आऊंगा। तो समय मिला तो जरूर आऊंगा आप बोल सकते हैं टाइम परमिटिंग आई विल कम, टाइम परमिटिंग आई विल कम, समय मिला तो जरूर आऊंगा। तुम किसी काम के नहीं हो, यानी अगर कोई फ्रेंड आपके काम नहीं आ रहा है या भाई आपका छोटा काम नहीं कर रहा है तो वो क्या बोलते हैं हम नॉर्मली घर में, तुम किसी काम के नहीं हो, बस खाते हो और बैठे रहते हो, तो तुम किसी काम के नहीं हो, यानी यू आर गुड फॉर नथिंग। ओके, तो आज का नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस बट नॉट द लीस्ट, आगे की वीडियो में हम और भी अच्छे सेंटेंसेस कवर करेंगे। कितना अच्छा हुआ आप आ गए, राइट? अगर कोई फ्रेंड आ जाता है, दोस्त आ जाता है, हमारे मेहमान आ जाते हैं, तो उसे सुन के कितना अच्छा लगेगा कि आप उससे बोले कि कितना अच्छा हुआ आप आ गए। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ वेरी काइंड ऑफ यू टू कम हियर, हाउ वेरी काइंड ऑफ यू टू कम हियर, राइट? माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से जल्दी लाइक बटन हिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर सकें। और बने रहिए हमारे चैनल एंड इंग्लिश मास्टर के साथ और भी अच्छी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही काफी है। धन्यवाद।